डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोएबल ट्रेडिंग। आज हम लोग एल्गो ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं, मतलब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई भी जो भी न्यू एल्गो ज्वाइन कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू होने से पहले। सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है। देखिए, ऐसा है कि इस एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है एआई एआई को पहले तो ट्रेन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने कुछ एक क्लाउड में एक मेमोरी सेट किया, तो उसमें कुछ डेटा आपको देना पड़ेगा। तो वो डेटा जो है पहले आपको जो है ये एआई को हम लोग जैसे कोडिंग करेंगे तो वो वैसे ही काम करेगा। अब ये एआई से तो खाना भी बन रहा है। मैं पिछले 2 दिन पहले फेसबुक में कुछ वीडियो देख रहे थे जो लाइव दिखा भी रहा था, तो उसने कोडिंग किया तो वो शायद मैगी हो या फिर कुछ बना रहा है। तो बात ये है कि अगर एल्गो काम करेगा तो क्या जितने भी ट्रेडर्स है जो भी एनालिसिस करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा मत सोचिएगा, वैल्यू आएगा। उसका वैल्यू है। कैसे वैल्यू है? देखिए, आज कोई एल्गो काम कर रहा है, मैं पिछले 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ सिंपल सा टेक्निक में काम होता था। अभी उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा है, धीरे धीरे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, एल्गो को भी सिखाना पड़ेगा। जैसे मेरा या फिर आपका ब्रेन है जो ट्रेडिंग जानता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, डेली मार्केट को कोशिश करते हैं जानने के लिए कि मार्केट में कैसे मूवमेंट हो रहा है, कितना परसेंट मूवमेंट हो रहा है। मैं खुद के अंदर खुद को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ मार्केट देखकर। मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बैठा रहता हूँ, तो क्या 9 बजे से 3 बजे तक हर एक सेकंड ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्ज़र्व करते हैं कि मार्केट ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हो गया है। तो ऐसा जब हो नेक्स्ट 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीना बाद जो जब ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो हम लोग ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग सोच के तैयार रखते हैं, ब्रेन को ऐसे डेवलप करते हैं। तो उसी तरह एल्गो भी ऐसे डेवलप होगा। लेकिन एल्गो में कुछ इमोशंस का ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से। और इमोशंस नहीं कहेंगे इसको, एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी, मेरा वर्ड थोड़ा गलत है। मैं ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में एल्गो के साथ साथ स्टॉक मार्केट का कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि मान लीजिए जैसे अभी हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एल्गो के थ्रू, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया है कि निफ्टी में 35 का स्टॉप लॉस, 35 पॉइंट मीन्स अभी 75 का लॉट साइज है, 35 मीन्स हो गया 2625 रुपये। इतना प्रॉफिट होगा या फिर इतना लॉस होगा, ये हम लोग सेट करके रख दिए हैं। तो कभी कभी हो रहा क्या हो रहा है कि 30 पॉइंट जा रहा है मार्केट, 5 पॉइंट के लिए टारगेट हिट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने देखा कि 14 से 15 पॉइंट या फिर 12 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में ये कर सकते हैं कि स्क्वायर अप कर देंगे। स्क्वायर अप करके जो स्ट्रेटजी है उसको ही बंद कर देंगे, तो मिनिमम एक प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो सेटअप हम लोग का एल्गो में है। ये जो यूज़र है, मतलब आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास भी है। अगर आपको देखने का समय नहीं मिल रहा है, आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है कि आप देखें, तो मेरे पास एडमिन का ऑप्शन है। मैं नॉर्मली एग्ज़िट करूँगा ही, वो तो बात है ही।
साथ ही साथ जो है कि वो तो एग्ज़िट होगा और साथ ही साथ ये भी होगा कि जो अगर आपको पॉसिबल है तो आप करें, उसको एग्ज़िट कर दें, मैं भी करूँगा। साथ ही साथ ये भी आपको आपको एक काम तो करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा कि अभी इसमें प्रॉफ़िट हो गया है या फिर कुछ भी मार्केट ख़राब है। तो जैसे कल होने वाला है शायद मार्केट ख़राब, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में एल्गो में ऑफ करना है। तो ये सारे चीज़ एप्लीकेशन में कैसे हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। साथ ही साथ एल्गो रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है, वो हमने आपको बोल दिया कि देखिए बस एल्गो लगाने से मतलब नहीं है। आप जो अभी एल्गो यूज़ कर रहे हैं ना, उसी तरह और भी एल्गो यूज़ करेगा। तो सभी एल्गो अगर काम कर जाएगा तो सभी ना प्रॉफ़िट करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए चिंता मत कीजिए कि कॉमन सेंस जो एल मतलब आपने एक गाड़ी का ड्राइवर रखे हैं, ड्राइवर के पास दिमाग है कि कैसे ड्राइव करना है, लेकिन कब करना है, कैसे हाँ, हम बताएंगे कि यही कि कब करना है वो आप डिसाइड करेंगे, न कि ड्राइवर। ड्राइवर का काम है कि गाड़ी को कैसे चलाया जाए। कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा स्पीड में नहीं, आप अगर गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर बहुत 80 100 की स्पीड में चल रहा है, तो वो ड्राइव कर रहा है, तो आपको पीछे से डर लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया स्लो कर दो, थोड़ा धीरे चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो एल्गो वही ड्राइवर है, आप उसको कमांड करेंगे वो ऑटोमेटिक काम करेगा। लेकिन एल्गो का ज़रूरत आपको क्यों है कि सुबह में 9 बजे या फिर 9:30 बजे टाइम नहीं मिल रहा है। वो आपने स्टॉक मार्केट सीख लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी में सीख लिया, आपको पता है कि ऐसे ऐसे ब्रेकआउट होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप ट्रेड ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए एल्गो को आप कमांड कर दिए कि भैया एल्गो, आप जो है ना ऑर्डर प्लेस कर देना और प्रॉफिट में जाएगा तो बुक कर देना। तो आपके लिए वो एल्गो काम करेगा। एल्गो का काम ये है, और आपने स्ट्रैटेजी दे दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होता है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन का थोड़ा इस्तेमाल सीख लेते हैं। इसमें मुझे OTP डालना है। OTP है 977774। अभी ऐसा जब आप लोग ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो एल्गो में हमने पहले भी बोला है कि कभी कभी हमें एग्ज़िट भी करना पड़ता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। जैसे आपको इस व्हाट्सएप इस चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा, जो स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि कब आपको यूज़ करना है, कब नहीं करना है। एल्गो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कृपया इसमें ज्वाइन करके, लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन करें और ऊपर की तरफ आपको फॉलो का ऑप्शन रहेगा, आप उसमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो एल्गो में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पहले ब्रोकर लॉगिन सीखना है। ये आईडी लॉगिन होने के बाद आपको बस यहाँ पे ब्रोकर लॉगिन पे क्लिक करना है। ब्रोकर लॉगिन में LSBO मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद मैं थोड़ा पासवर्ड मैंने देता हूँ 1 मिनट। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना किसी किसी का इस जगह पे जो आता है कि मोबाइल OTP, आपको बस इस मोबाइल OTP क्लिक करना है। अगर यहाँ पे TOTP दिख रहा है, मोबाइल OTP नहीं दिख रहा है, पहले अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपका यहाँ पे TOTP दिख रहा है, मोबाइल OTP नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप मोबाइल OTP कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन करने के बाद मैं पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। ब्रोकर लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेरा इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ब्रोकर ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरा शायद एडमिन है इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है, तो दूसरे आईडी से जब हम करते हैं, मम्मी के आईडी से करते हैं, तो ये लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको
ब्रोकर ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन दिखेगा। सुबह 9 बजे से पहले 8:30 से 9 बजे के बीच आपको ये ब्रोकर ऑफलाइन से इसको ऑनलाइन करना है, ठीक है। दूसरा, जो आप लोग नए आ रहे हैं, मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजी है, मैं एक एक करके स्ट्रेटजी का डिटेल्स बोल देता हूँ। यहाँ पे अभी तक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। निफ्टी में मैंने 3 लॉट का जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा, 3 लॉट में एक महीना में लगभग 20 से 23,000 का प्रॉफिट हुआ है इस ORB OPT में। मतलब मैं यहाँ पे 3 लॉट का मतलब हो गया है, हो जाएगा आपको लगभग 25,000 एक लॉट पे लगता है। तो 3 लॉट पे मेरा अप्रोक्सली प्रॉफिट 20,000 के आसपास था। ओवरऑल 26%, 20% ऐसा कुछ डेली 0.5%, 1% आप प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी पे मिलता है। साथ में लॉस रिकवरी होने के बाद लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है। CPR में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, इसमें ट्रेड कम होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है लगभग। OROBT में जनवरी मास में मंथ में ये भी 20,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, इसमें 40,000 के आसपास प्रॉफिट है, वो भी 3 लॉट में। 3 लॉट के बारे में बोल रहा हूँ, लगभग 1 लाख की जो पोर्टफोलियो है निफ्टी में, उसके बारे में। एक लॉट पे 25 से 30,000 रुपये रखना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि मान लीजिए आज ने आपने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद वो 2600 जो 35 पॉइंट आपने मान लीजिए 20,000 रुपये डिप्लॉय किया, ठीक है। अभी निफ्टी का एक लॉट मान लीजिए 190 में बाई हो रहा है और आपका पैसा कितना लग रहा है? 14,000 रुपये, ठीक। आपने 20,000 रुपये रखा है, तो 35 का एक स्टॉप लॉस लग गया, तो कितना का चला गया? 2700 रुपये। 20,000 में 2700 रुपये अगर चला गया, सॉरी 17,300 रुपये बचेगा, तो रिक्स हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रखिए, तो क्या होगा कि 2-3 लॉस भी हो जाएगा, फिर लॉस ऐसा भी मैंने देखा है। रेगुलर 2 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता है, फिर जब प्रॉफिट दे रहा है, जिसमें 6,000 रुपये का लॉस हुआ, वो 15,000 का प्रॉफिट भी दिया है। तो ऐसा मैंने पिछले महीना भी देखा है, उससे पहले भी देखा है कि प्रॉफिट ने जो लॉसेस हुआ है उसका 2 गुना या 2.5 गुना प्रॉफिट भी हुआ है एक ट्रेड में। तो लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रॉफिट भी होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रखिए, क्योंकि ये आपका काम में आएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना है, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या क्या डिप्लॉय है इसमें। अच्छा, इसमें डिप्लॉय में शायद मैं इसमें ये वाला OBR OPT जो है, इसमें बैंक निफ्टी में डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, पहला वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको दिख रहा है डिप्लॉय। डिप्लॉय में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पहले 1 महीना पेपर ट्रेड करें, ठीक है। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं। पोर्टफोलियो आपका है, कैपिटल आपका है, मैं बस आपका साथ दूंगा। आपका जो प्रॉफिट होगा आपके जेब में जाएगा, आपका जो लॉस होगा आपके जेब से जाएगा। ये बात, जो प्रॉफिट होगा आपके जेब से जेब में जाएगा, और आपका जो लॉस होगा आपके जेब से निकलेगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना है, सब कुछ आपको ही मैनेज करना है। अगर बीच में कोई दिक्कत होता है तो हम आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपका ट्रेड हो रहा है, मैं आपका हमेशा आपके साथ नहीं रह 100% तो साथ नहीं रह सकता, लेकिन अगर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम हो गया तो उसका सॉर्ट आउट, उसका सोल्यूशन लेके हम बैठे हुए हैं। लेकिन डेली दिन लॉग इन करना, मैनेज करना, ये आपके दिमाग का है, आपको ये करना है, क्योंकि प्रॉफिट आपको लेना है ना। क्योंकि मुझे भी ट्रेड करना है, तो हम लाइव मार्केट में मुझे भी प्रॉफिट करना है। लाइव मार्केट में एक ही है भगवान, वो है मार्केट खुद। तो भगवान के सामने आपको भी सर झुकाना है, मुझे भी। तो चलिए यहाँ पे पेपर ट्रेड कीजिए, यहाँ पे ऑर्डर टाइप में MIS कर दीजिए। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। आज किसी ने पूछा था तो मैंने बोल दिया आज।
तो ये इंट्राडे में होता है, एमआईएस का यूज़ इंट्राडे में किया जाता है। लॉट साइज़ एक ही रखिए, ज़्यादा लालच नहीं करना है। आप 1000 लॉट साइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फालतू का नहीं करना है, एक लॉट पे ही रखना है। ट्रेडिंग टाइप में आपको इंट्राडे करना है। सेगमेंट में आपको अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 निफ्टी है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, आपको क्या करना है, जितने सारे स्ट्रैटेजी है सभी में, जैसे ओबी और ओपीटी बाई, इसमें आपको बैंक निफ्टी में भी करना है, निफ्टी में भी करना है, फिर निफ्टी में भी करना है, मिड कैप में भी करना है पेपर ट्रेड 1 महीना। ऐसा क्यों, बाद में बताते हैं ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। उसके बाद सिंबल में क्लिक करना है और बैंक निफ्टी में क्लिक करना है और वाइट किसी जगह पे वाइट पेज में क्लिक करके डिप्लॉय में क्लिक कर देना है। स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली इन योर्स, वो जो नोटिफिकेशन आया ऑटोमेटिक मेरा सबमिट हो गया। एक बार डिप्लॉय करने के बाद आपको दोबारा इसमें कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक आपको बस यहाँ पे सुबह में आके ब्रोकर में लॉगिन करना है, ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए सबको। पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो माई मार्केट प्लेस, ये जो ऑप्शन है मार्केट प्लेस, इसमें आके पहले आपको पूरा के पूरा जितने भी स्ट्रैटेजी है सब में डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्रैटेजी है शुरू में, तो 4 और आपका हो गया इंडेक्स हो गया 4, तो टोटल 16 स्ट्रैटेजी आपके पेपर ट्रेडिंग में होना ज़रूरी है। ये मेरा रूल्स है, मैंने भी चेक किया था सब कुछ हो रहा है कि नहीं, आप भी पहले चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा निफ्टी शोएबल ऑप्शन, इसमें आप इसमें और एक आपको मिल जाएगा निफ्टी शोएबल निफ्टी स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग जो होगा वो अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो स्कैल्पिंग रहेगा उसमें आपको 1 लॉट रखना है, और ये जो निफ्टी ऑप्शन नॉर्मल है उसमें 1 से ज़्यादा लॉट आप रख सकते हैं। एक्चुअली स्कैल्पिंग का वो जो यूज़ हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट रिस्क जोन में रहेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस हम लोग ले सकते हैं। इसीलिए मैंने 2 पार्ट में भाग करके मतलब कोडिंग करने के लिए बोल दिया है। ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस टारगेट भी लग जाएगा कि ज़्यादा लॉट पे नहीं करना, उसमें 1 लॉट पे करेंगे। और ये जो है निफ्टी ऑप्शन, इसमें हम कम से कम 2 लॉट पे करेंगे, क्योंकि लॉस होगा तो कम हो और 1 लॉट पे हो, और प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा लॉट में हो और अच्छे से हो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, इसमें स्कैल्पिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको डिप्लॉय आप कर सकते हैं। इसमें मार्च से लाइव चल जाएगा, और मार्च से नहीं, लगभग इस वीक के बाद। कल तो आरबीआई का पॉलिसी डे है, पॉलिसी कुछ ये आएगा आरबीआई पॉलिसी, तो कल ट्रेड करूँगा नहीं, कल भी टेस्टिंग वगैरह सब चलेगा। तो नेक्स्ट मंडे से हम लोग इसमें लाइव ट्रेड लगभग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसमें भी 1 लॉट या 2 लॉट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्कैल्पिंग आएगा उसमें आप लॉट साइज कम रखेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के बाद आपको क्या करना है, ये माई स्ट्रेटेजी पे आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा किस किस में आपने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है। अगर आपने डिप्लॉय किया तो इसमें देखिए मेरा कुछ डिप्लॉय है, तो यहाँ पे एडिट में हम क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो इसमें अगर जैसे एडिट में क्लिक कर रहे हैं तो देखिए किस में डिप्लॉय है, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इक्विटी कैश का जो है इस पे आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये जील में जैसे इक्विटी में आप जाएंगे, पेपर हो या लाइव हो कुछ भी करें, एमआईएस लॉट साइज यहाँ पे क्वांटिटी के बेस पे होता है। आप 500 क्वांटिटी रख सकते हैं, और यहाँ पे इंट्राडे करना है, यहाँ पे कैश करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा सिंबल मिलेगा, तो इसमें आपको जील अगर सर्च करेंगे तो जील आ जाना चाहिए, नहीं आया, अच्छा छोड़िए। आपको यहाँ पे जील में करना है, बजाज फाइनेंस रख सकते हैं, बीपीसीएल रख सकते हैं,
सिप्ला, कोल इंडिया, ग्रासिम। ग्रासिम थोड़ा हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है। एसएल टेक अच्छा खासा है, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, हाई वोलेटाइल स्टॉक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। रिलायंस अभी कुछ दिन से ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। एसबीआई लाइफ अच्छा है। तो ये सारे स्टॉक में आप कर सकते हैं, करके आप कर दीजिए डिप्लॉय। तो देखिए मेरा ऑलरेडी ये डिप्लॉय है, तो अभी ये होगा नहीं। एक बार अगर आप डिप्लॉय कर लेंगे, जैसे कि मेरा इसमें डिप्लॉय है, ये सारे में डिप्लॉय है, इसलिए डिप्लॉय हुआ नहीं। एक बार डिप्लॉय करने के बाद आपको दोबारा डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, मैंने आपको बोला कि ब्रोकर लॉगिन एक, दूसरा स्ट्रेटजी डिप्लॉय कैसे करना है, तीसरा मैंने अगर आपको इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि इसमें काफ़ी ट्रेड हो चुका है या फिर आज मार्केट ख़राब है, एल्गो को ऑफ़ कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे ऑफ़ कर देना है। ऑन ऑफ का जो बटन है यहाँ पे देख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, ऑफ़ कर देना है, ठीक है। एक बार ऑफ़ करने के बाद 4 बजे के, आज मान लीजिए 12 बजे आपने ऑफ़ कर दिया, तो रात को आप इसको ऑन कर दें, क्योंकि सुबह में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राइवर जो है इसको तो कमांड करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि 2:30 बजे डेली दिन हम अब हम क्या करेंगे, हम जा रहे हैं अलार्म में, मोबाइल में अलार्म सेट कर दीजिए कि ऐसे आप अलार्म सेट कर दें, इसमें कस्टम कर दीजिएगा। देखिए मेरा रिपीटेड है यहाँ पे, आपको क्या करता है, अलार्म नेम क्या डालना है, तो आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, इसमें आप डन कर दीजिए, ये आप कीजिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सेटअप कीजिए। दूसरा जो है कि 2:30 बजे हमें अलार्म ऑफ भी करना है, 2:30 बजे, 2:30 बजे के बाद मुझे ट्रेड नहीं लेना है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे 2:30 बजे डेली हम, मेरे पास अलार्म आ जाए, मुझे यहाँ पे डन कर देना है, 2:30 बजे मुझे अलार्म ऑफ करके रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जब टाइमिंग के हिसाब से उसी टाइम पे आप कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलार्म सेट कर दीजिए मोबाइल में, इसी तरह आपको ये याद भी रखने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल है ना, मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए सही से, तो काम हो जाएगा। मोबाइल में अलार्म सेट कर दीजिए, रूटीन लगा के रख दीजिए, मोबाइल काम करेगा ना, तो वो सेटअप आपको करना है, ये करना है। एक ऑफ ऑन, दूसरा डेली दिन लॉगिन करना है, ब्रोकर लॉगिन करना है, और शुरू में जो नए हैं वो सारे स्ट्रैटेजी पे, जितने भी स्ट्रैटेजी है सब स्ट्रैटेजी पे सब कुछ आपको अप्लाई कर देना है। दूसरा, अभी हम ये क्यों कह रहे हैं कि सारे स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना है, पैसा तो बहुत लगेगा। जैसे कि अगर हम एक एक स्ट्रैटेजी का ही हम बात करते हैं, तो जैसे पोर्टफोलियो में हम पोर्टफोलियो में मार्केट प्लेस में जाएंगे। देखिए ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी और इसमें अच्छा खासा काम कर रहा है, मिड कैप में, ठीक है। ओ बी आर, ओ पी टी में, सी पी आर में, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओ आई में भी निफ्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है।
तो क्या है कि हर एक चीज़ हम इसीलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि मैंने सब कुछ ये क्या कहते हैं सभी में मैंने टेस्टिंग किया है। अभी क्या है कि ऐसा कैसे पता चलेगा, मेरे शायद यहाँ पे नहीं होगा। और 12 बज चुका है इसीलिए ट्रेड दिख नहीं रहा है। तो सभी में अगर आप जब अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सभी में एक एक लॉट पे ही कीजिए, ज़्यादा लॉट में नहीं। बैंक निफ्टी में आपने 50,000 50 लॉट कर दिए, निफ्टी में 1 लॉट कर दिए, प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं। हमें मार्केट पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना है कि लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे बैलेंस में रहकर अगर 1,000 रुपये लॉस हो रहा है तो मार्केट ख़राब है तो 1,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए, किसी तरह बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस करके हमें करना है। अभी जैसे साढ़े 1 महीना हो या फिर 1 हफ्ता हो या फिर 15 दिन के बाद आप लोग चेक कीजिए। कहाँ पे चेक करना है? पीएनएल रिपोर्ट पे। इस तरह हम स्क्रॉल किए, पीएनएल रिपोर्ट में आके हम लोग यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। डन कर दिए। बैंक निफ्टी हो, आप यहाँ पे आके अप्लाई कर दीजिए। आपको यहाँ पे दिखेगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, आपको दिखेगा। नहीं पता यहाँ पे क्या लॉस प्रॉफिट कुछ, तो आपको स्टेटमेंट में कुछ दिखेगा। जो भी स्टेटमेंट आपको आएगा, आपको यहाँ पे एक एक करके हर एक चीज़ को देखना है। इसमें सब कुछ आ गया, किस में लॉस हुआ है, किस में प्रॉफिट हुआ है। तो ये लैपटॉप में अच्छा खासा आता है, इसमें अच्छा खासा नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको निकाल लेना है। तो और एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। इसमें तो कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है, कुछ लॉसेस भी दिख रहा है। प्रॉफिट भी खराब नहीं हुआ है। 2:30 बजे के बाद को 2:30 बजे के बाद जो ट्रेड आएगा उसको इग्नोर कीजिए। प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे रहा है, कुछ कुछ लॉसेस भी हो रहा है, लॉसेस को हमें इग्नोर भी करना पड़ेगा। ये शायद 1 तारीख का ट्रेड होगा। तो जो भी है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको चेक करना है। जैसे इसमें शायद थोड़ा सा दिक्कत हो भी सकता है, लैपटॉप में अच्छा खासा आ रहा है रिपोर्ट। इसमें भी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी करके सब कुछ आ रहा है। तो ये रेगुलर का नहीं है। तो आपको ये टेस्ट करके देखना है, पहले चेक कीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए। दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर निफ्टी निफ्टी सब में हो रहा है ट्रेड, तो हम इसको मानेंगे नहीं। 1 तारीख जैसे कितना ट्रेड हुआ देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रेड हुए। इतना ट्रेड थोड़ी करेंगे, 2 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह सुबह 2 ट्रेड अगर हो गया तो बात ख़त्म, दोबारा ट्रेड करना नहीं है। तो और भी, और जो बात है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेनली फोकस करना ठीक रहेगा। जैसे मिड कैप में कोई खास थोड़ा गड़बड़ होता है तो चलिए मिड कैप थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी उसमें ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपको चेक करना है। चेक करने के बाद, या फिर आपको अगर लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं है, तो आप मुझे कॉल करेंगे। मैं आपका आईडी, ये जो क्या कहते हैं ट्रेड आउट का जो ये एप्लीकेशन का जो आईडी है, वो लॉगिन करके आपका स्टेटमेंट निकाल के मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको इसका रियलिटी समझ में आसानी हो, कि अच्छे से आप समझ पाए। लेकिन कम से कम 1 महीना कम से कम देखें। उसके बाद मैं एक ही बात कहूँगा, पोर्टफोलियो आपका है, कैपिटल आपका है, प्रॉफिट आपको आपको लेना है और लॉसेस भी आपको ही लेना है। तो जिम्मेदारी आपको भी थोड़ा लेना पड़ेगा, सिस्टम को समझना आपको पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे एक ट्रेड, कोई ट्रेड में लॉस हो रहा है, राइट, किसी ट्रेड में, तो मैं शुरू में भी ये बोला था कि 35 पॉइंट का टारगेट है, वो 30 पॉइंट से घूम रहा है, तो उसमें कैसे निकालना है वो हम बता देंगे, या फिर हम इधर से ही एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। एडमिन लेवल पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं एग्ज़िट करवा दूंगा।
ये क्योंकि हम लाइव मार्केट में ये फोकस करते रहते हैं, ये कहाँ पे एग्ज़िट करना है वो मेरे पास ऑप्शन है, हम लोग एग्ज़िट कर देंगे, मेरा भी एग्ज़िट हो जाएगा, आपका भी एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये हेल्प हम करेंगे, जिस कारण से हमें। और दूसरी बात ये है, कुछ दिन से तो ₹1 में चल रहा था, आप लोग पहले एक ट्राई भी कर लीजिएगा। मेरे रेफरल से आईडी ओपन करने के बाद आप दूसरा किसी घर का दूसरे किसी नंबर से आप इसी में आईडी बनाएंगे, मेरे रेफरल से नहीं बनाएंगे। मेरा पहला बात समझ लीजिएगा। अब अपना आईडी जो है मेरे रेफरल से बनाएंगे उसके बाद दूसरा एक मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से और नॉर्मल सा एक आप अपने हिसाब से एक आईडी बनाएंगे। उसमें देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, ये प्राइस जो है, ये प्राइस कितना लग रहा है, ठीक है। हम अभी इसमें क्लिक नहीं करेंगे, आप पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे से जितना दिन तक पॉसिबल है, मैं एल्गो में जब तक होगा कि चार्ज में कम ही रखूँगा, कि आपको ज़्यादा चार्ज देना ना पड़े, ठीक है। मेरी तरफ से ये आपको हेल्प हो जाएगा। और जैसे प्रॉफिट जा रहा है और एग्ज़िट करना होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं मॉनिटर करता रहता हूँ, मुझे लग रहा है एग्ज़िट करना होगा, तो आपको इधर से हम एग्ज़िट कर देंगे, सबका अकाउंट में एग्ज़िट हो जाएगा, तो ये हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो जितना पॉसिबल था मैंने बताया, आगे और भी कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे और आप अपडेट करते रहेंगे और सिखाएंगे भी, ठीक है।